हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है क्लास 12th यूनिट 3rd और वीडियो नंबर 3rd। ये बेटे तीसरी यूनिट का तीसरा वीडियो है और इससे पहले दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और बेटे कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जिस पर आप पूरा यूनिट पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक देखो क्या है। आज का टॉपिक है बेटे विद्युत अपघटय की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम क्या करेंगे बेटे कि कोई भी विद्युत अपघटय है और उस विद्युत अपघटय का आपने पानी के अंदर विलयन बना रखा है, यानी विद्युत अपघटय को किसमें घोल रखा है बेटे? पानी में। तो यदि किसी विद्युत अपघटय को आप पानी में घोल दोगे तो उस विद्युत अपघटय के अंदर बन जाएंगे मुक्त आयन। क्या बनेंगे बेटे? मुक्त आयन। और वो मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। और किसी भी विद्युत अपघटय के विलयन द्वारा, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, किसी भी विद्युत अपघटय के विलयन द्वारा आवेश को या विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं चालकता या चालकत्व या कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। ठीक है, कि मान लो आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने क्या करा बेटे? आपने इस बर्तन में यहां तक पानी भर दिया। क्या भरा बेटे? पानी। मान लो हमने इसमें पानी भर दिया और फिर बेटे इसमें मिला दिया कोई विद्युत अपघटय। जैसे मैं आपको यूं कह दूं कि विद्युत अपघटय क्या है? NaCl है। तो यदि आपने इसमें NaCl मिला दिया तो आपको पता है कि NaCl क्या होगा? NaCl बेटे आयनों में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा आयनों में? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और बेटे जब इस विलयन में बहुत सारे Na पॉजिटिव आयन होंगे और बहुत सारे क्या होंगे? Cl नेगेटिव आयन। तो यदि आप इस बर्तन के दोनों सिरों पर, जैसे एक तरफ तो लगा दिया आपने धन आवेशित इलेक्ट्रोड और एक तरफ लगा दिया आपने ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड, तो आपको पता है कि ये जो धन आयन है Na पॉजिटिव आयन, ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना शुरू कर देगा। इस पूरे विलयन में जितने Na पॉजिटिव आयन होंगे सारे ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे बेटे? गति करेंगे, जिसके कारण आवेश प्रवाहित होगा। और इसी तरीके से जितने भी Cl नेगेटिव आयन होंगे वे किसकी तरफ गति करेंगे बेटे? धन आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे, जिसके कारण ये जितने भी धन आयन और ऋण आयन हैं इस पूरे बर्तन के अंदर, वो अपने आवेश से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर लगातार गति करते हैं। और इस गति के कारण ही उस बर्तन में, यानी विद्युत अपघटय के विलयन में, एक धारा प्रवाहित होती है, एक करंट फ्लो होता है। और बेटे इस धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उस पर्टिकुलर विलयन की, उसे ही तो कहते हैं बेटे चालकता। क्या कहते हैं? चालकता या कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? देखो बोर्ड में यहाँ लिखा हुआ है विद्युत अपघटय की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं विद्युत अपघटय की चालकता को? इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे बिल्कुल। जब मैं आपको कहूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लो तब आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। अभी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। ठीक है बेटे, अंतर आयनिक आकर्षण या आप कह सकते हो इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो चलो इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अंतर आयनिक आकर्षण, ये लिखा हुआ है बेटे अंतर आयनिक आकर्षण या इंटर आयनिक अट्रैक्शन। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कि अंतर आयनिक आकर्षण क्या है
और हमारे विद्युत अपघटय के विलयन की चालकता को किस तरीके से प्रभावित करेगा अंतरायनिक आकर्षण। तो आप चित्र में देखो जरा ध्यान से, जो डायग्राम मैंने अभी बनाया, आपको पता कि किसी विद्युत अपघटय के विलयन में बहुत सारे क्या होंगे, आयन होंगे, यानी बहुत सारे होंगे Na पॉजिटिव आयन और बहुत सारे क्या होंगे, Cl नेगेटिव आयन। बहुत सारे Na पॉजिटिव आयन और बहुत सारे क्या होंगे बेटे, Cl नेगेटिव आयन। और जरूरी थोड़ा ये कि NaCl का ही विलयन हो, वो विलयन किसी दूसरे विद्युत अपघटय का भी हो सकता है बेटे। यदि वो विलयन किसी भी विद्युत अपघटय का है, उस विलयन के अंदर बेटे एक खासियत तो जरूर होगी। पता क्या खासियत होगी, कि उसके अंदर बहुत सारे धनायन भी होंगे और बहुत सारे ऋणायन भी होंगे। अब आपको एक बात और पता है कि जैसे ये Na पॉजिटिव आयन है, ये Cl नेगेटिव आयन है, इन दोनों के बीच क्या लगता है, एक आकर्षण बल। तो जो विपरीत आयन होते हैं, यानी कि जो धन आयन और ऋणायन होते हैं, उनके बीच क्या लगता है बेटे, आकर्षण बल लगता है। यदि इनके बीच मीन्स Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच आकर्षण बल यदि बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, होगा क्या बेटे, Na पॉजिटिव आयन क्या सोच रहा है, Na पॉजिटिव आयन को जाना है ऋण आवेशित प्लेट की तरफ। उसका मन कर रहा है कि मैं ऋण आवेशित प्लेट की तरफ चला जाऊं और आवेश को प्रवाहित कर दूं और विद्युत धारा को प्रवाहित कर दूं। Cl नेगेटिव आयन का मन क्या कर रहा है कि मैं चला जाऊं इधर धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ और मैं भी आवेश को प्रवाहित कर दूं और विद्युत धारा को भी बेटे प्रवाहित कर दूं। पर यदि इन दोनों के बीच आकर्षण बल अधिक हुआ आयनों के बीच, तो Na पॉजिटिव का वहां जाना मुश्किल है और Cl नेगेटिव का यहाँ आना मुश्किल है, क्योंकि Na पॉजिटिव इस ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड से तो प्यार करता ही है, पर साथ साथ में Cl नेगेटिव से भी प्यार करता है। तो Na पॉजिटिव आयन इस Cl नेगेटिव आयन को नहीं छोड़ पा रहा है, उतनी आसानी से ये वहां मूव नहीं कर सकता और Cl नेगेटिव आयन यहाँ मूव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच आकर्षण बल अधिक है। और जब Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन आसानी से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति या मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि आवेश जितना अच्छा प्रवाहित होना चाहिए उतना अच्छा आवेश प्रवाहित ही नहीं होगा। और जब आवेश या विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, कम फ्लो होगी, तो इसका मतलब यह है कि उस विलयन की विद्युत चालकता क्या हो जाएगी बेटे, घट जाएगी। विलयन की विद्युत चालकता क्या हो जाएगी बेटे, घट जाएगी। तो हमें एक बात का पता चला है कि यदि क्या पता चला है, यदि आयनों के बीच आकर्षण, यदि आयनों के बीच आकर्षण अधिक होता है, आयनों के बीच आकर्षण क्या होता है बेटे, अधिक होता है, तो विलयन की, या यूं लिख दो विद्युत अपघटय के विलयन की, विद्युत अपघटय के विलयन की क्या लिखूंगा बताओ, चालकता बताओ बढ़ेगी या घटेगी, चालकता घट जाती है। बताओ समझ में आई क्या है बात तुम्हारे। यदि विद्युत अपघटय के जो आपका विलयन है उसके आयनों के बीच आकर्षण ज्यादा है, तो ये एक दूसरे को ही छोड़ने को तैयार नहीं है। यह फिर कैसे चला जाएगा यहाँ, और ये कैसे चला जाएगा यहाँ, जब इनका मन एक दूसरे से ही नहीं भर रहा है, आकर्षण ज्यादा है। इसलिए आवेश को या विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता घटेगी और उसे ही कहते हैं आप चालकता। तो इसलिए चालकता क्या हो जाएगी बेटे, घट जाएगी। तो नंबर 2 पे देखो कौन सा फैक्टर है। चलो नंबर 2 पे बात कर रहे हैं हम। नंबर 2 पे हम बात करेंगे विलायक की ध्रुवीयता की। विलायक की ध्रुवीयता, चलो बेटे इसके बारे में बात कर रहे हैं। विलायक की ध्रुवीयता, बेटे विलायक की ध्रुवीयता को आप कह सकते हो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। चलो इसके बारे में बात करेंगे।
पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मतलब यहाँ एक क्वेश्चन एक आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये ध्रुवीयता का क्या मतलब है। ध्रुवीयता का मतलब पता क्या है बेटे, कि आपका जो सॉल्वेंट है, जो आपका विलायक है, यहाँ विलायक क्या है बताओ, क्या है बेटे यहाँ विलायक। यहाँ आपने पानी में नमक घोल रखा, तो विलायक कौन होगा, पानी तो होगा, जल ही तो होगा, वाटर ही तो होगा, एक्वा ही तो होगा। तो आप पानी को विलायक मानोगे। और यदि विलायक पानी की हम बात करें तो आपको सबको पता है कि H2O का संरचना कैसा होता है। H2O का संरचना होता है ऐसा, आपने पढ़ रखा है 11वीं क्लास में भी। और आपने यूं भी पढ़ रखा है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ सरके हुए हैं, और इस बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं है। बीच के होने की वजह कहाँ है, ऑक्सीजन की तरफ है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर आ जाता है आंशिक धनावेश। तो इसका मतलब जल का अणु, जो विलायक का अणु है, वो तो ध्रुवीय है। और यदि विलायक ध्रुवीय होगा ना बेटे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल आंखें खोल लो अपनी एकदम। यदि विलायक ध्रुवीय होगा, और जितना ज्यादा ध्रुवीय होगा, विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा और आयनन का वेग भी उस विलायक में उतना ही अधिक होगा। मान लो कोई विलायक है और वो बहुत कम ध्रुवीय है, और उसमें आपने नमक घोल दिया, तो यदि विलायक कम ध्रुवीय है तो नमक आयनों में टूटने का ही नहीं है। और जब आयनों में नहीं टूटने का तो मुक्त आयन कम बनेंगे, और मुक्त आयन कम बनेंगे तो मुक्त आयन ही तो आवेश को स्थानांतरित करने का कार्य कर रहे हैं। और जब मुक्त आयन कम बनेंगे तो चालकता तो अपने आप ही घट जाएगी, क्योंकि करंट को कैरी करने वाले ही घट गए। ठीक है बेटे, तो हमें एक बात पता चली, यहां से हमने हेडिंग क्या लिखा बेटे, विलायक की ध्रुवीयता। तो यहां समझना है कि यदि विलायक की, विलायक का मतलब समझते हो ना, जैसे जल है, जल एक विलायक है। यदि विलायक की ध्रुवीयता अधिक होगी, मान लो विलायक है और उसकी ध्रुवीयता क्या है बेटे, उसकी ध्रुवीयता अधिक है, तो उससे क्या होगा, तो विद्युत अपघटय जो आपके पास है ना, विद्युत अपघटय का आयनन भी अधिक होगा बेटे। विद्युत अपघटय का आयनन क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि विद्युत अपघटय ज्यादा आयनों में टूटेगा, ज्यादा मात्रा में भी टूटेगा और ज्यादा वेग से भी टूटेगा। और यदि आयनन अधिक होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, मुक्त आयनों की संख्या, मुक्त आयनों की संख्या बेटे, मुक्त आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक होगी या अधिक हो जाएगी। और मुक्त, जब वो ज्यादा आयनों में टूट रहा तो मुक्त आयनों की संख्या तो अधिक होगी बेटे। और मुक्त आयनों की संख्या यदि अधिक हुई, यानी कि करंट को कैरी करने वाले, ले जाने वाले यदि ज्यादा हैं, इसलिए क्या होगा बेटे, इसलिए विलयन की चालकता, वो जो विद्युत अपघटय का विलयन आपने तैयार करा ना, उसकी चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है बेटे, चालकता भी क्या होगी बेटे, अधिक होगी। अच्छा एक बात बताऊं आपको, सुनियो ध्यान से, मैं लिख रहा कि इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा का मतलब, यदि आपके पास विलायक है और उसकी ध्रुवीयता कम है, तो विद्युत अपघटय जो उसमें आप घोल दोगे वो कम टूटेगा आयनों में। और यदि आयनों में कम टूटेगा, यानी आयनन बहुत कम होगा, आयनों में कम टूटेगा, तो आयनों की संख्या, मुक्त आयनों की संख्या कम होगी। और बेटे यदि मुक्त आयनों की संख्या कम हुई तो क्या होगा, आवेश कम प्रवाहित होगा। और आवेश कम प्रवाहित होगा तो क्या होगा, चालकता बहुत कम होगी। तो इसलिए लिखा कि इसका उल्टा भी सही है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे, फिर मैं अगली बात समझा रहा आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। देखो बेटे नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, माध्यम की श्यानता।
या विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। तो हम यहाँ बात करेंगे श्यानता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटे? श्यानता के बारे में। तो कुछ बच्चों को तो पता होगा श्यानता किसे कहते हैं, और कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि श्यानता या विस्कोसिटी का क्या मतलब है। बेटे फिजिक्स के अनुसार श्यानता का मतलब है द्रव की दो परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल। जब किसी स्थान पर द्रव बहता है ना, मान लो द्रव ऐसे बह रहा है, ठीक है, तो उसका जो है, जो द्रव इधर को बहेगा वो बहुत सारी लेयर्स में बहेगा, परतों में बहेगा बेटे, बहुत सारी लेयर्स में। और उसकी जो दो लेयर होंगी ना, उन दो लेयर्स के बीच जो घर्षण बल लगता है उसे श्यानता कहते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है। और यदि आप इस बात को मोटे तौर पे देखो तो आप समझ सकते हो कि श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। कोई द्रव कितना ज्यादा गाढ़ा है वो श्यानता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं कि पेट्रोल की श्यानता बहुत कम है, ठीक है, मिट्टी के तेल की श्यानता बहुत कम है, डीजल की श्यानता बहुत कम है, स्प्रिट की श्यानता बहुत कम है, पानी की श्यानता इनसे कुछ ज्यादा है। और फिर पानी से ऊपर आ जाओ आप, शहद तो देखा होगा आपने, शहद की श्यानता बहुत ज्यादा है बेटे, शहद की श्यानता क्या है? बहुत ज्यादा। और ग्लिसरीन की श्यानता भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा मान लो कि जिस द्रव को आप देखने पे महसूस कर रहे कि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो समझ जाओगी उसकी श्यानता बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब द्रव की दो लेयर्स लेके उनके बीच का घर्षण बल तो हम चेक करने से रहे, पर आप सामान्य रूप से किस तरीके से पहचान करोगे कि किस द्रव की श्यानता ज्यादा है? तरीका है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा द्रव गाढ़ा है ज्यादा और कौन सा हल्का है, यानी कि पतला है। जो द्रव गाढ़ा आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ कि उसकी श्यानता बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यदि दो द्रव हैं आपके पास, एक द्रव की श्यानता कम है और एक की ज्यादा है, तो मुझे एक बात बताओ बेटे, आवेश को प्रवाहित करने का कार्य कौन करते हैं किसी विद्युत अपघटय के विलयन में? बताओ कौन करते हैं? तो आपका जवाब है सर, आप बार बार बता रहे हो कि आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं मुक्त आयन। कौन करते हैं बेटे? मुक्त आयन। अब यदि मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करूं, मैं आपको कह दूं कि एक बर्तन तो ये रखा हुआ और एक बर्तन ये रखा हुआ, दो बर्तन हैं हमारे पास। इस बर्तन में और इस बर्तन में हमने दो विलायक भर रखे। एक तो माध्यम ए है, विलायक को ही हम माध्यम कह रहे हैं। जो यहाँ हेडिंग में बेटे लिखा हुआ ना, माध्यम की श्यानता, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माध्यम का मतलब विलायक ही है, जैसे जल एक विलायक है और जल ही एक माध्यम भी कहा जा सकता है। तो ए और बी दो हमारे पास माध्यम है या विलायक है। मैं आपको यूं कह रहा कि यदि मैं इनकी श्यानता की बात करूं तो ए की श्यानता अधिक है। देखो ये निशान लगाया मैंने, जो बड़ा है उसकी तरफ दो लड्डू और जो छोटा है उसकी तरफ एक लड्डू, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ए की श्यानता, ये जो मैंने निशान लगाया वो किसके लिए लगाया बेटे? श्यानता के लिए। ए की श्यानता है अधिक और बी की श्यानता है कम। ऐसा मान लो कि ए तो है शहद, शहद तो आपने देखा ही है और खाया भी होगा, बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, यदि असली मिल जाए तो वो अच्छा होता है। ये तो है शहद और यहाँ मैंने रख लिया पानी या जल। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर भी आप किसी विद्युत अपघटय को घोल दो और उसमें भी घोल दो विद्युत अपघटय को। यदि आपने बेटे बर्तन ए और बी में यानी शहद और पानी में विद्युत अपघटय घोल रखा है और उसमें बहुत सारे धनायन और ऋणायन हैं और इसमें भी धनायन और ऋणायन है, तो मुझे यूं बताओ कि यदि आपने विभवांतर लगा दिया, यानी कि प्लस और माइनस की प्लेट यहाँ लगा दी और यहाँ भी लगा दी, तो धनायन और ऋणायन अपने विपरीत आवेश वाली प्लेट या इलेक्ट्रोड की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। और मान लो इसे इधर भागना है, इसे इधर भागना है, इसे इधर भागना है और इसे इधर भागना है। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, ये आयन शहद में आसानी से भाग सकते हैं या पानी में आसानी से भाग सकते हैं? मतलब इनके लिए, आयनों के लिए दौड़ना किस में ज्यादा आसान होगा? तो हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा
क्योंकि आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा तेज है कुछ, ठीक है बेटे। तो पानी में दौड़ना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि पानी की श्यानता क्या है, कम है, पानी का गाढ़ापन कम है। और शहद में आयनों के लिए दौड़ना ऐसा हो जाएगा जैसे मैं कहूं कि मिल्खा सिंह को मैं कह रहा कि यार रेगिस्तान में दौड़, मिल्खा सिंह को मैं कह रहा कि यार रेगिस्तान में जरा इतना तेज दौड़ के दिखा। तो मिल्खा सिंह दौड़ सकते हैं सामान्य रास्ते पर, जो उनका रनिंग ट्रैक होता है उस पे वे बहुत तेज दौड़ सकते हैं, और उनका रिकॉर्ड है, हमारे देश के जाने पहचाने हैं धावक मिल्खा सिंह, ठीक है। और यदि मैं उन्हें कह दूं कि यार आप जो है बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास तरीके से दौड़ते हो, आप ये हो, ऐसे हो, वैसे हो, आप जरा रेगिस्तान में इसी स्पीड पे दौड़ के दिखाओ। तो रेगिस्तान में तो बेटे रेत है, और रेत है तो कोई भी वहां इतनी तेज नहीं दौड़ सकता है, ठीक है बेटे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी माध्यम या किसी विलायक की श्यानता अधिक होगी तो उसके अंदर जो मुक्त आयन है वे उतना स्वतंत्र रूप से या उतना तेजी से गति नहीं कर सकते हैं, और जब गति नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैं लिखूंगा यदि किसी विलायक, आप विलायक कह दो, और विलायक नहीं कहते तो आप कह सकते हो माध्यम, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि किसी विलायक या माध्यम की श्यानता अधिक होती है, श्यानता क्या होती है बेटे, अधिक, यदि किसी विलायक या माध्यम की श्यानता अधिक होती है तो यहां कोमा लगा लो, तो मुक्त आयन, तो मुक्त आयनों लिखेंगे हम, मुक्त आयनों का वेग, मुक्त आयनों का वेग क्या हो जाता है बेटे, कम हो जाता है, कम होता है लिखेंगे। मुक्त आयनों का वेग क्या होता है बेटे, कम, जिसके कारण विलयन की चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है, विलयन की चालकता घट जाती है। या फिर आप यूं लिख सकते हो कि चालकता, विलयन की चालकता कम होती है, ठीक है बेटे। अच्छा एक बात बताऊंगा आपके लिए बहुत बढ़िया, आप एक बात ध्यान रखेंगे, एक हेडिंग लिख लेंगे, नोट, जो अधिक श्यानता वाला विलयन होता है ना बेटे, अधिक श्यानता यानी ज्यादा गाढ़ा विलयन, अधिक श्यानता वाले विलयन में आयनन भी कम होता है। ये बात भी ध्यान रखना है आपको कि जो श्यानता अधिक होगी जिस विलयन की, उसमें आयनन भी क्या होगा बेटे, कम होगा। यानी कि जो आपका विद्युत अपघटय है ना, वो बहुत कम टूटेगा आयनों में, यानी कि उसका आयनन का वेग भी कम होगा और आयनन की मात्रा भी कम होगी, यानी कि कम स्पीड से टूटेगा और कम परसेंटेज में टूटेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं इसी के बारे में, मैं लिख रहा कि इसका उल्टा भी सही है, समझ में आ रही बात। इसका उल्टा भी सही है का मतलब है कि यदि कोई विलयन आपके पास है और उस विलयन, वो जो विलयन बनाया गया है, वो विलयन जिस विलायक या माध्यम में बनाया गया है उसकी श्यानता कम है, यदि श्यानता कम होगा तो आयनों का वेग अधिक होगा, और आयनों का वेग अधिक होगा तो क्या होगा बेटे, आयनों का वेग अधिक होने पर चालकता बढ़ जाएगी। यह बात आपकी समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे चौथी बात, और पढ़ेंगे ताप का प्रभाव, ताप या टेम्परेचर कुछ भी कह दो, ठीक है।
चलो ताप के प्रभाव या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं हम। कुछ बच्चों को पहले से ही समझ में आ गया होगा कि यदि किसी विद्युत अपघटक के विलयन को आप गर्म करोगे, मान लो आपके पास किसी भी विद्युत अपघटक का एक विलयन है और आपने क्या करा, उस विलयन को बेटे गर्म कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, जब किसी विद्युत अपघटक के विलयन को आप गर्म करोगे तो दो बातें होंगी। गर्म करने पर आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बढ़ेगा। यानी कि पहली बात तो यह है कि विद्युत अपघटक आयनों में ज्यादा टूटेगा और ज्यादा तेजी से टूटेगा, ज्यादा मात्रा में टूटेगा, पहली बात। तो गर्म करने से पहला फायदा क्या हुआ? गर्म करने से पहला फायदा यह हुआ कि आपको ज्यादा आयन प्राप्त होंगे, मुक्त आयन। और बेटे वे जो मुक्त आयन बने वे अपने आप भी तो गर्म ही हैं, और जब वे गर्म हैं तो मुक्त आयनों की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। और बेटे यदि मुक्त आयनों की ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो उनका वेग भी तो बहुत ज्यादा होगा, और वेग ज्यादा होगा तो धनायन और ऋणायन जल्दी जल्दी अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों तक पहुंचेंगे, और जब वे जल्दी जल्दी पहुंचेंगे उनका वेग ज्यादा होगा, इसका मतलब विलयन की चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम पढ़ेंगे ताप का प्रभाव। इसमें आप पढ़ोगे कि यदि आपने ताप बढ़ा दिया, ये बढ़ाने का निशान है, ध्यान रखना है आपको। जब कॉपी में नोट्स बनाओगे तो आप लिखोगे ताप बढ़ाने पर या ताप बढ़ता है, तो कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। ताप बढ़ाने पर क्या होगा बेटे? ताप बढ़ाने पर आयनन आयनन अधिक होगा। आयनन अधिक, चलो वाक्य पूरा ही लिख दूं मैं। ताप बढ़ाने पर आयनन क्या होता है? अधिक होता है, तथा आयनन अधिक होता है तथा मुक्त आयनों की संख्या, मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ, आयनों की संख्या तो इसलिए बढ़ी क्योंकि आयनन अधिक हुआ। मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होगा बताओ? मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी गतिज ऊर्जा एवं वेग, गतिज ऊर्जा एवं वेग भी क्या हो जाते हैं बेटे? बढ़ जाते हैं। गतिज ऊर्जा एवं वेग भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा? विलयन की, जो विद्युत अपघटक का विलयन है बेटे, विलयन की क्या बढ़ जाती है? चालकता बढ़ जाती है। बताओ समझ में आई क्या बात? विलयन की चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी यदि आप ताप बढ़ा दोगे, और यदि ताप घटा दोगे फिर क्या होगा? फिर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, एकदम उल्टा। बताओ समझ में आ रही क्या आपके बात कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, चलो नंबर 5 एक और इफेक्ट देख लो। एक इफेक्ट है सांद्रता। सांद्रता या आप कह सकते हो कंसंट्रेशन। चलो सांद्रता या कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां हमें पढ़ना है कि यदि किसी विलयन की सांद्रता अधिक है या आपने उसकी सांद्रता कर दी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उस विलयन की सांद्रता बढ़ाने से उसकी चालकता पे बेटे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं एक्सप्लेन कर रहा, समझो। वैसे तो आपका दिमाग बहुत तेज है, ठीक है, पर फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बेटे, शायद आपको अच्छा लगे। यदि किसी विलयन की आप सांद्रता बढ़ाओगे ना तो उसमें आयनन की मात्रा और आयनन का वेग घट जाएंगे। यह बात आपको समझनी है बहुत अच्छे ढंग से। यदि आपके पास कोई विलयन है और उसकी सांद्रता आपने बढ़ा दी तो इसका मतलब आयनन की मात्रा और आयनन के वेग क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। इसका मतलब बहुत कम आयन बनेंगे, मींस बहुत कम मुक्त आयन बनेंगे। और जब बेटे बहुत कम मुक्त आयन बनेंगे
तो करंट को ले जाने वाले बहुत कम बन रहे हैं। मुक्त आयन ही तो करंट को ले जाएंगे। आवेश को कौन प्रवाहित करेगा? विद्युत धारा को कौन प्रवाहित करेगा? मुक्त आयन ही तो करेंगे बेटे। और जब करंट के जो कैरियर्स हैं वे ही कम होंगे तो फिर चालकता तो कम हो ही जाएगी, विद्युत धारा तो कम प्रवाहित होगी। तो यहाँ सीधी सी बात है, मैं लिख रहा कि सांद्रता, आपने विलयन की सांद्रता बढ़ा दी, सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघटय, जो विद्युत अपघटय है आपके पास, विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा, विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा व आयनन का वेग, विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा व आयनन का वेग क्या हो जाते हैं बेटे? घट जाते हैं। ज्यादा सांद्र विलयन होता है ना बेटे, तो आयनन की मात्रा और आयनन का वेग घट जाते हैं, जिसके कारण मुक्त आयनों की संख्या, मुक्त आयनों की संख्या भी घट जाती है। ठीक है बेटे, मुक्त आयनों की संख्या भी क्या हो जाती है? घट जाती है। अतः, और जब मुक्त आयनों की संख्या घट गई तो क्या होगा आपको पता है। अतः चालकता घट जाती है। चालकता क्या हो जाती है बेटे? घट जाती है। ठीक है, समझ में आया ना आपके? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूं। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। देखो बेटे, अब क्या पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव, या इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यहाँ दो बातें आपके सामने आ रही हैं। एक तो आपके दिमाग में परेशानी हो रही है कि विशिष्ट चालकता क्या है, और दूसरा यह है कि तनुता क्या है, डाइल्यूशन क्या है। वैसे ज्यादातर बच्चों को पता है, जिन्होंने पिछले वीडियो सारे देख रखे हैं और पहली पढ़ाई सारी कर रखी है। तो बेटे, विशिष्ट चालकता का मतलब पता क्या है? विशिष्ट चालकता का मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई विलयन है, इस बर्तन में एक विलयन भर रखा हमने विद्युत अपघटय का, और इस विलयन में से आप एकांक आयतन ले लो, यानी 1 घन सेंटीमीटर आयतन ले लो या 1 घन मीटर, जितना भी आप ले रहे, एकांक आयतन का विलयन हमने देख रहे हैं। हम इस पर्टिकुलर एकांक आयतन के विलयन को हम देख रहे हैं। तो इस एकांक आयतन के विलयन की जो चालकता होती है ना, उसे कहते हैं बेटे विशिष्ट चालकता। क्या कहते हैं बेटे? विशिष्ट चालकता। एकांक आयतन के विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये बात आपको सिखाई गई है पहले वाले लेक्चर्स में। तो यहाँ है विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव, कि यदि आपने इस विलयन में, ये मान लो बर्तन थोड़ा सा और बड़ा है और इसमें आपने मिला दिया और ज्यादा पानी। विद्युत अपघटय का विलयन था, फॉर एग्जाम्पल NaCl का विलयन था, और आपने क्या करा, इसमें और ज्यादा पानी मिला दिया। तो पानी मिलाने से विलयन और ज्यादा हल्का हो जाएगा और विलयन यानी और ज्यादा तनु हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप पानी मिलाते जाओगे, विलयन की तनुता बढ़ती चली जाएगी। तो यदि आप इसमें पानी मिलाओगे तो क्या होगा कि विलयन तनु हो जाएगा, सांद्रता घट जाएगी, और सांद्रता घटने से क्या होगा बेटे? इस एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाएगी। एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या होगी? घटेगी। और यदि एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटती है तो एकांक आयतन की चालकता को आप कहते हो विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो एकांक आयतन की चालकता यानी विशिष्ट चालकता भी घट जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि तनुता यदि आपने किसी विलयन की बढ़ा दी तो क्या होगा। तो हम लिखेंगे किसी विद्युत
अपघटे किसी विद्युत अपघटे के विलयन की, किसी विद्युत अपघटे के विलयन की तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाना माने पानी मिलाना उसमें, तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में, एकांक आयतन में किसकी संख्या घटेगी बताओ? एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या क्या हो जाती है? मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है। ध्यान रखेंगे सब बच्चे, एकांक आयतन में क्या होता है बेटे? मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण क्या होगा? विशिष्ट जिसके कारण विशिष्ट चालकता, जिसे आप लिखते हो कप्पा, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं ना, पढ़ा था आपने, विशिष्ट चालकता भी घट जाती है। ठीक है बेटे, तो विशिष्ट चालकता घटेगी यदि आप तनुता बढ़ाओगे। अब यदि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, एक प्रॉब्लम उनके माइंड में हो रही होगी कि यदि हमने इसमें पानी मिला दिया तो पानी मिलाने से क्या हुआ? सांद्रता घट गई। और सांद्रता घटने से क्या हुआ? सांद्रता घटने से तो बेटे आयनन अधिक होगा। सांद्रता घटने से क्या होता है? सांद्रता घटने से बेटे आयनन क्या होगा? अधिक। जितनी आप इसमें पानी मिलाओगे सांद्रता घटेगी, और सांद्रता घटेगी तो आयनन तो ज्यादा होगा फिर, और जब आयनन ज्यादा होगा तो बेटे मुक्त आयन भी ज्यादा हो जाएंगे, यानी मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो मुक्त आयनों की संख्या जब बढ़ेगी तो फिर तो बेटे चालकता या विशिष्ट चालकता बढ़नी चाहिए। अभी हमने पहले तो पढ़ा ही था कि जितना सांद्र विलयन है उसकी चालकता उतनी कम है, और जितना तनु विलयन है उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा है। वहां बेटे हम बात कर रहे थे चालकता की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं विशिष्ट चालकता की। आप दो बातों को लेकर बहुत परेशान हो रहे होंगे यदि आप टॉपिक के ऊपर कमांड चाहते हो। आप सोच रहे होंगे कि पानी मिलाने से आयनन बढ़ेगा, यानी आयनों में ज्यादा टूटेगा विद्युत अपघटन, और जब आयनन बढ़ेगा तो मुक्त आयनों की संख्या, ये लिखे मैंने मुक्त आयन, क्या लिखे बेटे? मुक्त आयन। मुक्त आयनों की संख्या भी बढ़ेगी, और मुक्त आयनों की संख्या बढ़ेगी तो यार शायद ऐसा हो जाए कि इसकी चालकता एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाए, और चालकता बढ़ जानी चाहिए। पर एक दूसरा एस्पेक्ट भी है बेटे। दूसरा पता क्या पहलू है? दूसरा पहलू ये है कि जब आपने पानी मिलाया ना तो बेटे आयतन भी तो बढ़ा। बेटे पानी मिलाने से क्या हुआ? आयतन भी तो बढ़ा। तो यहाँ दो चीज बढ़ रही हैं, आयतन भी बढ़ रहा है और मुक्त आयनों की संख्या भी बढ़ रही है। और आपकी नॉलेज के लिए जो बच्चे वास्तविकता में रासायनिक विज्ञान को समझना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सा पॉइंट मैं बता रहा, ध्यान से समझियो। जब आप किसी बर्तन में विद्युत अपघटन का विलयन लोगे और उस विलयन में आप मिलाओगे बेटे पानी, क्या मिलाओगे? पानी, तो मुक्त आयनों की संख्या भी बढ़ेगी और आयतन भी बढ़ेगा। पर यदि एकांक आयतन में इन दोनों फैक्टर को आप देखोगे ना, एकांक आयतन की चालकता को ही तो कहते हैं विशिष्ट चालकता, तो आयतन ज्यादा बढ़ता है और मुक्त आयनों की संख्या कम बढ़ती है। आयतन में भी वृद्धि हो रही और मुक्त आयनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही, एकांक आयतन में दोनों चीज आप बढ़ रही। पर बेटे आयतन का बढ़ने की मात्रा ज्यादा है, आयतन ज्यादा दर से बढ़ता है, और मुक्त आयन उतने ज्यादा परसेंटेज में नहीं बढ़ते हैं जितनी परसेंटेज में क्या बढ़ता है? आयतन। जिसके कारण आयतन ज्यादा बढ़ गया और मुक्त आयनों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है। हालांकि बढ़ी तो है मुक्त आयनों की संख्या, पर आयतन का बढ़ना और मुक्त आयनों का बढ़ना दोनों बढ़ तो रहे, पर आयतन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा और मुक्त आयन कम तेजी से बढ़ रहे, जिसके कारण एकांक आयतन में
मुक्त आयनों की संख्या घटेगी यदि आप इन दोनों बातों का रिजल्ट देखोगे। और मुक्त आयनों की संख्या यदि घटेगी तो क्या होगा बेटे, तो चालकता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे तुल्यांकी व मोलर चालकता में तनुता के साथ परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख रखा है इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि तुल्यांकी चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा EQ से, और बेटे मोलर चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा M से। तो तनुता के साथ क्या परिवर्तन होगा यदि आप किसी विद्युत अपघटक के विलयन में पानी डालते चले जाओगे, यानी कि उसकी तनुता बढ़ाते चले जाओगे, या फिर ऐसा नहीं कहते तो यूं कहो कि सांद्रता घटाते चले जाओगे। यदि किसी विद्युत अपघटक के विलयन में आप लगातार पानी मिलाओगे, यानी कि उसकी तनुता बेटे लगातार आप तनुता बढ़ाते चले जाओगे पानी मिला के, तो बेटे ये जो तुल्यांकी और मोलर चालकता है दोनों बढ़ जाएंगी। ठीक है बेटे, दोनों क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो आप लिखोगे कि तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता को मैंने लैम्डा EQ लिख दिया, तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता को लिख दिया लैम्डा M। दोनों के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटे, दोनों के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा जी क्यों बढ़ जाते हैं, यूं तो बता दो कि क्यों बढ़ेंगे ये मान। देखो मैं बता रहा क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपका सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बेटे, आप यदि पिछले स्टडी या पिछले वीडियो की बात करो तो वहां हमने पढ़ी थी तुल्यांकी चालकता, और उसका एक फार्मूला पढ़ा था कि तुल्यांकी चालकता इज इक्वल टू कप्पा इंटू V इक्वलेंट। ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। कप्पा आपको बताया, ये लिखा हुआ है कप्पा, कप्पा का मतलब विशिष्ट चालकता। तो लैम्डा E की तुल्यांकी चालकता निकालने का जो फार्मूला है, और बेटे मोलर चालकता निकालने का क्या फार्मूला है, मोलर चालकता निकालने का भी ऐसा ही फार्मूला है। यहाँ तो लिखेंगे हम कप्पा और यहाँ लिखेंगे हम VM। ठीक है, यानी कि VEQ का मतलब है उस विलयन का आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो, उस विलयन का आयतन जिसमें 1 मोल घुला हुआ हो, किसका, विद्युत अपघटक का। तो यहाँ पता क्या होता है, मैं लिखते लिखते समझा रहा, आप समझिए ध्यान से। तनुता बढ़ाने पर पता क्या होगा बेटे, तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता है आपकी घटती है। आपको पता है, अभी ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, मैंने समझाया आपको क्यों घटती है। ठीक है, विशिष्ट चालकता कप्पा तो घटेगी, तथा V इक्वलेंट या फिर आप कह दो VM, आयतन तो बढ़ेगा ना, बढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों बढ़ेंगे। मतलब यदि आप इसकी फार्मूले की बात करो तो यह चीज तो घट रही और यह चीज बढ़ रही, यह चीज तो घट रही और यह चीज बढ़ रही। परंतु एक बात समझने वाली है बेटे, परंतु कप्पा में होने वाली, कप्पा माने विशिष्ट चालकता, कुछ बच्चों को हंसी आ रही होगी कप्पा के ऊपर, परंतु कप्पा में होने वाली कमी, जो कप्पा की वैल्यू कम होगी, घटेगी। ध्यान से समझियो मैं क्या वाक्य लिख रहा, कप्पा में होने वाली कमी कम होती है, यानी कि घटेगा तो कप्पा का मान, पर बहुत कम घटेगा बेटे। ठीक है, जबकि V इक्वलेंट या VM जो आयतन है ना में होने वाली वृद्धि, इनमें जो वृद्धि होगी ना बेटे, होने वाली वृद्धि क्या होती है, अधिक होती है। मतलब जो घट रहा वो तो कम घट रहा, और जो बढ़ रहा वो ज्यादा बढ़ रहा। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि कप्पा इंटू VEQ या
कप्पा इंटू Vm। देखो ये घट रहा है या बढ़ रहा है, जो घट रहा वो कम घट रहा, जो बढ़ रहा वो ज्यादा बढ़ रहा। तो इन दोनों की गुणा या इन दोनों की गुणा का जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी है, वो तो बढ़ेगा ही। इसलिए इन दोनों की गुणा या इन दोनों की गुणा का कुल मान बढ़ता है, ठीक है, या बढ़ जाता है। और बेटे जब इन दोनों की गुणा या इन दोनों की गुणा बढ़ेगी तो इसकी गुणा को ही तो कहते हैं तुल्यांकी चालकता, और इन दोनों की गुणा को ही तो कहते हैं मोलर चालकता। इसलिए तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता के मान क्या हो जाते हैं बेटे, बढ़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता है, आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटे। तो चलो अगली बात कर रहे हैं। अच्छा बेटे एक हेडिंग लिख लो, नोट, एक बहुत अच्छी बात करेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे कि मान लो आपके पास एक विद्युत अपघटय का विलयन है। क्या है? विद्युत अपघटय का आपने एक विलयन लिया और इस विलयन में आप लगातार जल मिलाते जा रहे हो। लगातार क्या मिला रहे हो? जल। विद्युत अपघटय के विलयन में प्लस कर रहे हैं हम, लगातार क्या प्लस कर रहे हैं? जल, पानी डालते जा रहे हैं। तो क्या होगा, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपको पता है लगातार आप जल मिलाओगे तो तनुता बढ़ेगी, और तनुता बढ़ेगी तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के मान भी लगातार बढ़ेंगे। लगातार जल मिलाने पर क्या होगा कि तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता के मान क्या होंगे बेटे? बढ़ेंगे। इन दोनों के मान बढ़ते चले जाएंगे और अंततः क्या होगा? अंततः ऐसा होगा, मतलब लास्टली क्या होगा? लास्टली जब आयनन 100% हो जाएगा, मैं लिख दूं यहां इस बात को, जब आयनन क्या हो जाएगा? पूर्ण। आयनन पूर्ण यानी कि 100%, जब आयनों में टूट जाएगा विद्युत अपघटय। आयनन पूर्ण होने पर क्या होगा बेटे? लैम्डा इक्विवेलेंट यानी कि तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता के मान क्या हो जाएंगे? इनके मान बेटे अधिकतम हो जाएंगे, यानी कि अपने मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि जब आप लगातार विद्युत अपघटय के विलयन में पानी मिलाते जा रहे तो लगातार आयनन की मात्रा बढ़ रही। आयनन की मात्रा बढ़ने से तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता भी बेटे लगातार क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही। और जब आयनन पूर्ण हो जाएगा यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, 100% आयनन हो जाएगा विद्युत अपघटय का, तो तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ और मोलर चालकता लैम्डा M के मान अधिकतम मान या अधिकतम मात्रा पर पहुंच जाएंगे, जिन्हें आप कहोगे बेटे सीमांत तुल्यांकी चालकता। क्या कहोगे बेटे? सीमांत तुल्यांकी चालकता, या आप लिख सकते हो लैम्डा EQ इन्फिनिटी, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता भी कह सकते हो। इन्फिनिटी माने अनंत तनुता पर, ठीक है। तो सीमांत तुल्यांकी चालकता तथा सीमांत, उसे दूसरे को क्या कहेंगे बताओ? सीमांत मोलर चालकता। क्या कहेंगे? लैम्डा M है ना, सीमांत मोलर चालकता कहेंगे, ठीक है। लैम्डा M इन्फिनिटी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी आप कह सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बेटे जल्दी से, फिर मैं अगली बात बता रहा हूं आपको। देखो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, ठीक है। मान लो आपके पास एक प्रबल विद्युत अपघटय है, ठीक है। क्या है? प्रबल विद्युत अपघटय। प्रबल विद्युत अपघटय पता है ना आपको किसे कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघटय वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर
बहुत तेजी से आयनों में टूटते हैं और बहुत अधिक मात्रा में आयनों में टूटते हैं, यानी कि उनके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बहुत अधिक होता है। तो मान लो आपके पास कोई प्रबल विद्युत अपघटय है और आपने उसकी तनुता बढ़ा दी, यानी उसमें क्या घोल दिया, पानी। तो मैंने लिखा प्रबल विद्युत अपघटय की तनुता बढ़ाने पर, प्रबल विद्युत अपघटय की तनुता बढ़ाने पर क्या होगा बेटे? मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता के मान में वृद्धि तो होगी बेटे, ये तो बात पक्की है। अभी हम इसी हेडिंग को तो पढ़ के आए कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मान में वृद्धि तो होगी, पर आप ध्यान रखेंगे कि वो वृद्धि बहुत कम होगी। ठीक है, बहुत कम होती है। ये बात सब बच्चों को बिल्कुल अपने दिमाग में फीड कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों के बिल्कुल समझ में नहीं आता है और इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है कि प्रबल विद्युत अपघटय यदि है और उस प्रबल विद्युत अपघटय में आपने पानी मिला दिया, माने उसकी तनुता आपने बढ़ा दी, तो आपको पता है कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मान बढ़ेंगे, ये बात पक्की है। पर यदि वो प्रबल विद्युत अपघटय है तो ये मान बेटे बढ़ेंगे तो, पर बहुत कम बढ़ेंगे, कम वृद्धि होगी। ऐसा पता क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रबल विद्युत अपघटय तो पहले भी लगभग 100% आयनित हो रहा था। वो तो प्रबल विद्युत अपघटय है, वो तो सरवाइव कर लेगा, चाहे सांद्रता ज्यादा हो या कम हो। उसे तो अपना करेक्टर, अपना लक्षण दिखाना है कि देखो मैं लगभग 100% टूट कर दिखाऊंगा और जाहिर करूंगा कि मैं एक प्रबल विद्युत अपघटय हूं, मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हूं। तो प्रबल विद्युत अपघटय में जब आपने पानी नहीं मिलाया था विलयन में, तब भी वो लगभग 100% ही टूट रहा था, और जब आपने पानी मिला दिया तो थोड़ी बहुत ही वृद्धि हुई। पानी मिलाने से उसका लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यूब बढ़ेगा तो, पर यह वृद्धि कुछ कम होगी, ज्यादा नहीं होने की। और जबकि आप बात करो, यहाँ दूसरी बात करो कि यदि हमारे पास कोई दुर्बल विद्युत अपघटय है, क्या है बेटे? दुर्बल विद्युत अपघटय। यदि आपके पास बेटे कोई दुर्बल विद्युत अपघटय है और इसकी तनुता आप बढ़ा दो, यानी कि इसमें आप पानी मिला दो, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघटय की तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता के मान में बहुत अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है, बहुत कम वृद्धि होती है। इसे यहां सही कर लेंगे हम, वृद्धि जो होगी वो क्या होगी? बहुत कम। तो हम लिखेंगे प्रबल विद्युत अपघटय की तनुता बढ़ाने पर लैम्डा एम व लैम्डा ई क्यू के मान में बहुत कम वृद्धि होती है। ये बात ध्यान रखनी है सब बच्चों को कि बेटे डिपेंड करता है कि प्रबल विद्युत अपघटय है या दुर्बल विद्युत अपघटय है, इस बात पे डिपेंड करेगा। यदि प्रबल विद्युत अपघटय है तो भी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता तो बढ़ेगी, और यदि दुर्बल विद्युत अपघटय है तो भी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बढ़ेगी पानी मिलाने से। पर जिसकी चालकताएं ज्यादा बढ़ रही हैं, समझ जाओगी वो दुर्बल विद्युत अपघटय है।